वेलकम स्टूडेंट्स। और आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ डाइपोल। ठीक, डाइपोल क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुनो, सबसे पहले तो नेचर के अंदर दो टाइप के मटेरियल, ठीक, मैं आपको बताता हूँ। नेचर के अंदर दो टाइप के मटेरियल, ठीक है। कौन से दो टाइप के मटेरियल होते हैं? एक तो नेचर के अंदर मटेरियल होते हैं पोलर टाइप के, ठीक है, और एक नेचर के अंदर मटेरियल होते हैं नॉन पोलर टाइप के, ठीक है। सुनो अब एक बार, देखो नेचर के अंदर जो नॉन पोलर टाइप के मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है? Na वो पॉजिटिव है और Cl है वो आपका क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? मैं इससे आपको और कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अगर मुझे सूटेबल लगे तो। जैसे मैं आपको बताता हूँ H2 हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का जो एटम है इसके अंदर इधर भी H है और इधर भी H है। एक H को अगर आप पॉजिटिव मानो दूसरे को नेगेटिव मानो तो कैसे आपका ये एक न्यूट्रल एटम बन गया कौन सा? क्लियर? इसके अंदर न पॉजिटिविटी ज्यादा है न नेगेटिविटी ज्यादा है। अब मैं एक इमेजिन मेरे दिमाग के अंदर एक डायग्राम बनाता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि H2 के अंदर पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, ठीक है। ये फिलोसफी वाली पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का मतलब प्रोटॉन्स भी है और मैं ये मान लेता हूँ कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिविटी है उसका सेंटर है ये पॉजिटिविटी है इतनी इसके अंदर और ये इसका सेंटर है। फिर मैं इसमें मानता हूँ इसमें नेगेटिविटी है चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। बट एक चीज सोचो, इन इलेक्ट्रॉन का सेंटर, सर्कल का सेंटर उसके बीच में होता है, ये नहीं सेंटर किसका होगा? नेगेटिविटी का। यानी ऐसे एटम्स जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी और सेंटर ऑफ नेगेटिविटी कोएग्जिस्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नॉन पोलर मटेरियल, ठीक है। नॉन पोलर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी एंड सेंटर ऑफ नेगेटिविटी एक दूसरे से कोएग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ठीक। तो सबसे पहले फिर कंप्लीटली नॉन पोलर को ही देखते हैं, मैं बताता हूँ नॉन पोलर के बारे में, ठीक है। तो नॉन पोलर मटेरियल स्टूडेंट्स देखो ऐसा कुछ होता है नॉन पोलर मटेरियल। ये देखो मार्कर अच्छा नहीं रुको ये देखें। सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहा था नॉन पोलर। हाँ सर, नॉन पोलर देखो नॉन पोलर मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें पॉजिटिविटी का सेंटर और नेगेटिविटी का सेंटर एक जगह क्या करता है? वो कोएग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये एक मैं सैंपल ले लिया, ठीक, नॉन पोलर का। तो ये सैंपल कैसा दिखेगा? इसके अंदर यहीं पे पॉजिटिव होगा और यहीं पे नेगेटिव होगा, यहीं पे पॉजिटिव होगा और यहीं पे नेगेटिव होगा। ऐसे ऐसे आपको सैंपल दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, आपको नॉन पोलर तक समझ में आएगा तब मैं आपको पोलर समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक बार बस वीडियो को जो बता रहा हूँ देखो, है ना, ठीक है। टाइम
पे चीजें कई बार नहीं कैचअप करती, तो एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ थोड़ी देर में। हाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, हाँ ये आपका क्या है, नॉन पोलर। अब जब नॉन पोलर मटेरियल है ना, उन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, ये नॉन पोलर मटेरियल, इस पे मैंने क्या लगाया, इस पे मैंने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस पे मैंने लगाया, इधर लगा दी पॉजिटिव प्लेट और इधर लगा दी नेगेटिव प्लेट। मैंने इस पे लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इससे होगा क्या, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को दूर भगाएगा, बट ये नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो सिंपल है, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा नेगेटिव और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप का कर लोगे ना, इस टाइप का। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ये आएगा कि सबसे पहले तो आप डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, आप डिफाइन करो नॉन पोलर मटेरियल को, और उसके बाद में क्वेश्चन क्या आएगा, उसके बाद में आपका क्वेश्चन ये आएगा कि नॉन पोलर मटेरियल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कैसा दिखता है, ऐसा बताओ। तो दोनों डायग्राम आपको बना के रखनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन भी आएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, नॉन पोलर के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे लिखोगे नॉन पोलर के, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप नॉन पोलर के ऐसे लिखोगे H2Cl2 और सारे टू जितने भी, क्या बच गया, N2O2 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन पोलर मटेरियल। कर लो स्टूडेंट्स, तो ये नॉन पोलर मटेरियल। आगे बात करते हैं पोलर मटेरियल की। ठीक है, दूसरा है पोलर मटेरियल। देखो पोलर मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एक एग्जांपल हुआ HCl, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, छोटा सा एटम, और Cl आता है 17 पे, बहुत बड़ा एटम। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो छोटा सा होगा और इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको ये Cl अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो इधर रहेगा, Cl की ओर रहेगा, और पॉजिटिविटी का क्लाउड इधर रहेगा, इधर रहेगा। यानी सेंटर ऑफ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी तो किसकी तरफ रहेगा, H की तरफ, क्योंकि प्रोटॉन्स को तो कोई खींच ही नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसक सकते हैं। और सेंटर ऑफ नेगेटिविटी किसकी तरफ रहेगा, Cl की तरफ। तो सेंटर ऑफ नेगेटिविटी और सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तो कैसे मटेरियल बने, पोलर मटेरियल। यानी ऐसे मटेरियल जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी और सेंटर ऑफ नेगेटिविटी को एग्जिस्ट नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, पोलर मटेरियल। पक्का, तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, पोलर मटेरियल। अब पोलर मटेरियल के अंदर जैसे H2O देख लो, तो H2O में जो O है वो बहुत बड़ा होता है और H छोटे छोटे होते हैं, ऐसा, H तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो मटेरियल होते हैं एनोमेली वाले, जिनके अंदर एक एटम काफ़ी छोटा होता है और एक एटम काफ़ी बड़ा होता है, उनको क्या बोलते हैं, पोलर मटेरियल। कर लोगे ना, आप सुनो, देखो जो आपके पोलर मटेरियल होते हैं ना, उनमें नेचुरली
ऑफ नेगेटिविटी और सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी दूर दूर ही होते हैं, पता ऑलरेडी दूर दूर होते हैं। बट जब उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो थोड़े से और दूर होता है, ठीक है। तो ज़्यादा दूरी नहीं होती बट थोड़े से और दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं? पोलर मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल, पोलर मटेरियल के एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? H2O और NO2 और बता दो कि एग्जाम्पल SO2 और HCl और बस इतने हो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल है पोलर मटेरियल, कर लो। और असल में डाइपोल बनाता कौन है? डाइपोल बनाता है नॉन पोलर मटेरियल, उनमें पॉजिटिविटी एक तरफ होती है, नेगेटिविटी दूसरी तरफ, कर लोगे ना। अब आगे मैं आपको एक चीज और बता रहा था, एक एग्जाम्पल होता है CO2, अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो इनकी तरह दिखता है बट आएगा किसमें? नॉन पोलर में, ठीक है। क्यों आएगा नॉन पोलर में? ऐसा होता है, ऐसा। तो देख लो C को खींचने वाले दोनों सेम है ना, तो फिर किधर ही नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव नेगेटिव, इनका सेंटर भी यही बीच में और पॉजिटिव तो है ही बीच में, तो ये कौन सा होता है? नॉन पोलर होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। बाकी ये सारे आपके क्या होते हैं? पोलर मटेरियल। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि पोलर और नॉन पोलर मटेरियल है वो आपके क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कर लो। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो वो +2 किधर लगेगा? माइनस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, क्योंकि अगर आप कोई टेस्ट चार्ज छोड़ोगे तो प्लस से रिपेल होकर किसकी तरफ जाएगा? है ना। लेकिन इसके अंदर आप देखो, इधर माइनस है और इधर प्लस, उल्टा है ना। तो ये ध्यान रखना, जो आपका नॉन पोलर मटेरियल है इनका एक नाम और है डाइपोल। आज उसका तो आज, वरना अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, इनको डाइपोल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन दुनिया में सबसे उल्टी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। दो ही चीजें ऐसी है मतलब फिजिक्स के अंदर जिनकी डायरेक्शन +2 माइनस नहीं होती, इसका उल्टा होती है -2 प्लस। कौन कौन? एक तो इलेक्ट्रॉन माइनस से रिपेल होता है तो माइनस से भागता है किसकी ओर? प्लस की ओर, तो -2 प्लस। और एक डाइपोल माइनस से प्लस की ओर, तो ये दोनों डायरेक्शन किसकी होती है? मतलब -2 प्लस है, दोनों डायरेक्शन होती है, एक तो डाइपोल की और एक आपकी। क्लियर स्टूडेंट? कर दोगे इतना? तो पोलर मटेरियल और नॉन पोलर मटेरियल है वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और आपको। अब हाँ, मैं आपको बताता हूँ डाइपोल क्या होता है। देखो, अगर आपका नॉन पोलर मटेरियल है, सबसे पहले तो सुनो, नॉन पोलर मटेरियल है, उनमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव। पोलर में भी यही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो बराबर होते हैं, बस नेगेटिव वाला बड़ा होता है, पॉजिटिव वाला साइज में छोटा होता है। तो नॉन पोलर जो आपका मटेरियल है उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो क्या बन जाता है? और तब वो उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो एक टाइप से डाइपोल है तो पोलर ही, बट बनता है किससे? नॉन पोलर से। जब नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो खुद पोलर हो जाता है, तब क्या बनता है? डाइपोल। अब सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आप लिखोगे, देखो सबसे पहले तो डाइपोल एक
मटेरियल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है ऐसी ऐसी। तो आप डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलोगे? आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलोगे एक कॉम्बिनेशन ऑफ two equal charges, a combination of two equal charges separated by a very short distance, ठीक है, a very short distance, यानी एक पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और जब ऐसे कॉम्बिनेशन को एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होती है, वैसे ये डिस्टेंस बहुत छोटी से सेपरेट कर दें, तो ऐसा ऐसा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं? यानी NaCl, ये प्लस ये माइनस, दोनों बराबर है, प्लस एक माइनस एक, HCl प्लस एक माइनस एक, और हाँ, ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल में बीच की डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होती है और दो इक्वल चार्जेस होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलोगे इतना? एक आपको होता है, देखो कोई डाइपोल तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ H2SO4, इसमें ये 2 नेगेटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ ये +1 है -1 है, तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली है। लेकिन अगर H2 और SO4 है, उनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में उतनी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी नहीं, क्योंकि चार्ज बेचारे बहुत दूर दूर हो गए, वो एक दूसरे को कैच ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो कोई भी डाइपोल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये डिपेंड करता है उसके चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। और कोई भी डाइपोल की पावर कैसे पता लगती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है? उसकी पावर पता लगती है उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो ये हमें बता देता है कि कोई भी डाइपोल है उसकी पावर कितनी है, और ये डाइपोल की पावर है तो इसको P से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल का चार्ज, अब ये चार्ज ऐसे नहीं लेना है, देखो एक +Q चार्ज है -Q, आप क्या करोगे? या तो बोलोगे सर +Q -Q 0, नहीं ऐसा भी, या फिर आप क्या करोगे Q Q2 Q, नहीं ऐसा भी, दोनों बराबर है, दोनों में से एक चार्ज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज लोगे Q, माइनस नहीं लेना है प्लस का, और इनटू में डाइपोल की लेंथ यानी बीच की डिस्टेंस, तो P = आपका क्या हो गया? Q, इसी को आपका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि हाँ, अब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की आप यूनिट निकाल सकते हो। क्या होगी यूनिट? देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और डाइपोल की लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। वैसे ना डाइपोल की लेंथ है वो मीटर तक नहीं होती, एंगस्ट्रॉम तक ही होती है, बट फिजिक्स के अंदर हम लोग ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट तो मीटर है ना, दूरी को हम किस में नापते हैं? डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, तो इसलिए आपकी जो यूनिट है वो क्या होगी? कूलम इनटू। कर लोगे? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैंने आपको डाइपोल बताया, डाइपोल मोमेंट बताया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे हम चैप्टर को काफ़ी ग्रेव तरीके से समझेंगे, क्योंकि आगे क्लाइमेक्स होगा, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से अपना इस पे बेस स्ट्रॉन्ग करो, 2-3 बार वीडियो को देखो।